Here we have a question from IIT JEE Mains 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 2024 के जेई मेंस में 6 अप्रैल को शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। जो देखिए हमारी पिछली वीडियो यानी कि वैद्युत क्षेत्र एक अनंत आवेशित चादर के कारण यानी इनफाइनाइट थिन शीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर सवाल है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 infinitely long charged thin sheets are shown in figure. If the electric field at point P is x sigma epsilon naught, the value of x is x की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3 अनंत लंबी आवेशित पतली चादर दी हुई है। ठीक, ये चादर दी हुई है सीट 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू -a है पहले सीट के लिए, उस पर चार्ज है माइनस सिग्मा। दूसरे सीट के लिए एक्स की वैल्यू है a, उस पर चार्ज है -2 सिग्मा। तीसरे सीट के लिए एक्स की वैल्यू है 3, उस पर चार्ज है सिग्मा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, पर हम लोग उसके पहले पीछे थोड़ी सी थियरी रिवाइज करते हैं। एक अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अनंत चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो उसका फॉर्मूला हम लोग को पता है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। एक चीज, दूसरी बात हम लोग ये जानते हैं कि अगर सिग्मा पॉजिटिव है, अगर सिग्मा कैसा है, पॉजिटिव है, तो चादर से दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर से दूर होगी, और अगर सिग्मा निगेटिव है तो चादर की ओर होगा। इसका कारण है कि हम जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा चेक करते हैं तो अनंत आवेशित चादर के कारण हो या वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो बिंदु आवेश के कारण, किसी भी चीज़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमेशा उसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? हम एक धनात्मक परीक्षण आवेश लेते हैं जिसको पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसकी दिशा निकालने के लिए धनात्मक आवेश को छोड़ेंगे, जिस तरफ हो जाएगा उसकी तरफ ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा ली जाएगी। तो अगर हम बिंदु P पर ध्यान दें तो बिंदु P पर अगर हम परीक्षण आवेश छोड़ेंगे तो इस प्लस सिग्मा वाले चादर के कारण उसकी दिशा इस तरफ होगी, उससे दूर, प्लस सिग्मा वाले से दूर। अगर हम -2 सिग्मा के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालेंगे तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा -2 सिग्मा की ओर ही होगी। यानी अगर +1 के कारण निकालेंगे तो इस तरफ होगी, इस सिग्मा के कारण जो कि 3a पर है। जो -2 पर है उसके कारण भी दिशा इसी तरफ होगी, और जो यहाँ माइनस सिग्मा है उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी तरफ होगी। यानी तीनों स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर समान दिशा में ही होगी। अगर तीनों एक ही दिशा में है तो हम वेक्टर एडिशन के नियम का पालन करेंगे, और वेक्टर एडिशन के नियम से हम तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो और ये भी हम जानते हैं, देखिए दूरी दी हुई है -a और 3a, लेकिन हम लोग को पता है कि अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, और वह दूरी पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, तो देखिए E1 प्लस E2 प्लस E3, चूंकि तीनों की दिशा सेम है तो एक ही तरफ तीनों को जोड़ देंगे। तो ये हो गया सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पहला, फिर -2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 2 एप्सिलॉन नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तीसरे के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और तीनों की जो दिशा है वो -i कैप के डायरेक्शन, यानी एक्स कैप के निगेटिव डायरेक्शन में, -i कैप की दिशा में। अर्थात सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा कितना हो गया, 2 सिग्मा और 2 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस 1 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिशा -i कैप, तो हो गया -2 माइनस छोड़ दिए, 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और दिशा -i कैप। हमको दिशा से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से मतलब है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, एक्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक्स सिग्मा बाई
एप्सिलॉन नॉट से तुलना करें तो एक्स की जगह कितना आया, एक्स बराबर आया 2। ठीक, हमारा आंसर क्या हुआ 2। इसी तरह से और क्वेश्चंस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से हों या इंग्लिश मीडियम से हों, अगर वो जेईई मेंस की अच्छी क्वालिटी के वीडियोस, अच्छे क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, सॉल्व कराना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर जरूर आएं। थैंक यू।